भाग एक पहला मिलन शहर की हलचल और भागम भाग भरी जिंदगी के बीच वाराणसी के घाट पर बसी थी शांत और पुरानी गंगा। इसी शहर में रहा करते थे आरव और अंजलि। आरव एक युवा चित्रकार था जिसका हर रंग कैनवास पर कहानी कहता था। अंजलि एक प्राचीन शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी जिसके सुरों में खुद बांसुरी भी शर्माती। आरव की मुलाकात अंजलि से पहली बार दशाश्वमेध घाट पर हुई। अंजलि वहां बैठी गंगा आरती देख रही थी और आरव अपनी पेंटिंग के लिए उस दृश्य को कैनवास पर उतारने में व्यस्त था। आरव की नज़र जैसे ही अंजलि पर पड़ी, वह कुछ देर के लिए ठहर गया। उसके बालों में लहराता जूड़ा, माथे पर बिंदी और आंखों में हजारों अनकहे सपने। अंजलि ने मानो आरव की कल्पना को साकार कर दिया। आप इसे खींच रहे हैं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये खुद मेरे हाथों से बन रहा है, आरव ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। यहीं से दोनों की बातें शुरू हुई। गंगा घाट की सर्द हवाओं में उनकी दोस्ती का एक बीज पनपने लगा। भाग 2 मोहब्बत के रंग। अगले कुछ महीनों में घाट पर बैठकर बातें करना उनका रोज का सिलसिला बन गया। आरव अपनी पेंटिंग्स को अंजलि के गीतों से संजीवनी देता और अंजलि के सुर आरव की तस्वीरों में सजने लगे। तुम्हारी आवाज में जादू है, आरव अक्सर कहता, और तुम्हारी तस्वीरों में जान, अंजलि जवाब देती। धीरे धीरे उनके बीच के एहसास मोहब्बत में बदल गए। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। भाग 3 दूरी का इम्तिहान। अंजलि को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वहीं आरव के लिए वाराणसी छोड़ना नामुमकिन था। वो घाट, वो गंगा, वो शहर, सब उसके अस्तित्व का हिस्सा थे। उनके बीच की दूरी उनके प्रेम का इम्तिहान बन गई। पत्रों और फोन कॉल्स के जरिए वे जुड़ते रहे, लेकिन वक्त के साथ ये सब कम होता गया। अंजलि की जिंदगी अब संगीत की बड़ी महफिलों में सिमट गई थी, वहीं आरव की तस्वीरों में एक अधूरी खामोशी शामिल हो चुकी थी। भाग 4 पुनर्मिलन का इंतजार। समय बीतता गया, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, पर मोहब्बत की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। एक दिन सालों बाद एक कला प्रदर्शनी में अंजलि की मुलाकात फिर से आरव की तस्वीरों से हुई। एक चित्र में उसने खुद को घाट पर बैठे देखा, ठीक उसी अंदाज में जब वे पहली बार मिले थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसका इंतजार सदियों से था, वह मोहब्बत आज भी जिंदा है। अंजलि के आंसू छलक गए। वो जान गई कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है सही वक्त का। अंतर नई शुरुआत। अंजलि वापस वाराणसी लौटी। दशाश्वमेध घाट पर वही आरव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो दोनों मुस्कुरा उठे। गंगा के पानी की लहरों के बीच उनका प्यार फिर से बह चला। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। अंजलि ने हल्के से कहा, क्योंकि हमारी कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई थी। इस बार वो साथ थे हमेशा के लिए।